दश्ते तन्हाई में रिश्तों का यूं टूटा अंदाज, दिल की दहलीज पे रुक जाती है मेरी आवाज। फिर से रिश्तों को दिया मैंने सहारा, कैसे जिंदगी तुझसे किया मैंने गुजारा, कैसे जिस्त का दूसरा ढूंढा है किनारा, कैसे। हमको अच्छे तरीके से मालूम, बच्चों के विलायत जाने में तेरी खुशी ज्यादा। यो तो खुली किताब है, हम तो चाहे हमारे लौंडे विलायत जावे हैं। अम्मा जी की याद आ रही थी मुझे, मैंने नवाब से कहा कि अब हम अम्मा के पास ही रहेंगे लाहौर में। चमचम रहो, जुग जुग जियो भाई, जैसे शकीला की हवेली वैसे तेरा भी हक जरूर रहो। हाँ, पर ये कबूतरा के साथ क्यों आ गया तेरा कसम है? क्योंकि तुम्हारे अब्बा जान चाहते हैं कि जल्द से जल्द तुम्हारी शादी कर दी जाए। लेकिन क्या? हम शादी नहीं करना चाहते। क्यों? 90 पार्टी जाटी गुट गुट गुम गुट गुट गुम, 90 पार्टी जाटी गुट गुम गुट गुट गुम। अरे वाह वाह वाह, क्या लजीज खाना था भाई। और फिर बॉडीगार्ड लाहौर का खाना लजीज ना हो, यह कैसे मुमकिन है? इतनी सी इजाजत नहीं है हमें कि तुम्हें लेकर हम बाहर घूमने चले जाएं। बस बस रहने दीजिए, आए बड़े घुमाने फिराने वाले। जब उम्र थी तब तो ये ख्याल आया नहीं। उसे पा तो लिया, मगर खो दिया। कैसे? शकीम के रिश्ते को हमेशा शक के जहर से खत्म किया जाता है। मैंने भी अपने यकीन के रिश्ते को शक जहर पीने पर मजबूर कर दिया। मुझ पर वो रात दूसरी बार आ गई। उस रात तो तू मुझे आग से बचा कर ले आई, मगर इस आग में मैं तन्हा थी। मुझे तेरी इज्जत की कसम, मैं तेरा भरम नहीं तोड़ना चाहती थी।
फिर मुझे तलाक हो गई। मेरी आगे की जिंदगी तो वो लोग अच्छी तरह से जानते। मुझे जिंदगी में बहुत कुछ खो जाने का दुख है, लेकिन सबसे ज्यादा दुख ये है कि मैंने अपनी अम्मा जी जैसे अजीम हस्ती को मैंने अपनी अम्मा जी को खो दिया। हौसला करो, हिम्मत करो। अल्लाह सब्र दे आपको, हिम्मत करो। अपनी अम्मा को सही तरीके से दबा। अरे ना खावे उतना दम ना लगावे। अम्मा हाँ यो देखो, यो के है देखो। अरे ये क्या हुआ? हम के खबे, हमें सब समझ है। अरे परेशान ना हो, बैठ जा बैठ जा। हमका खूब पता के हो तुम्हारे साथ, जो बचपन से लेके जवानी तक बुढ़ापे तक तुम अपना दवा खाना चला रहे। अब अपनी माजूनों से जड़ी बूटियों से खुदा ही तंग आ गए और खुदा ही अपने सर पे डाल ली। हो बात सुनो अम्मा, यो हमने नहीं किया, यो किया तुम्हारे दामाद ने। किसने? नवाब भाई ने? और क्या? हमरे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक किए। जो काम हमका करना चाहिए था वो नवाब अली ने कर दिए। अरे अम्मा पहले सुन तो लो, उसने किया क्या है। ऊपर जो जड़ी बूटियां हमने सुखाने के वास्ते रखी थी, उसे कूड़ा कचरा समझ के ऊपर से नीचे फेंक दिया और हमारे जाल पे कब्जा कर लिया अपने कबूतरों के लिए। हाँ तो कबूतरा को ना पता था कि तुम्हारी जड़ी बूटियां है कि कचरा। बाकी तो ईमानदारी की बात लगे तो कचरा ही। क्यों भाई? बात सुनो अम्मा, हमारी जड़ी बूटियां जो है ना उसके कबूतरों से कीमती हैं। अगर अपने दामाद से हमारा नुकसान पूरा करो तो हम जाने कि अम्मा जो है वो इंसाफ पसंद है। बात सुन ए शकीला, अपने कसम को समझा दो। वो मेहमान वो के साथ बदतमीजी किए तो हम बहुत बुरा पेश आएंगे। बात सुनो अम्मा, मेहमान वो होवे जो आवे और जावे। तुम्हार मेहमान जो है वो ता कयामत यहाँ रहने के वास्ते आया है। द्वार को उसके रहने से यहाँ क्या तकलीफ हो है? तकलीफ होवे हमारी जूती को। हे शकीला, समझा ले अपनी अम्मा को, समझा ले अपने दूसरे दामाद को, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा, बता रहे हैं हम। हे शकीला, हम तुम्हारे को भी कह दे रहे, नवाब अली के साथ हसनैन ने कोई भी उल्टी सीधी हरकत की हम बहुत बुरे पेश आवेंगे। कैसा लगे सर में जड़ी बूटियां डाल? पागल लगे तेरा कसम। अरे क्या रो रही? चुप कर जा। तस्वीर बह जा रही जब से बैठी। ये सब मेरा कसूर है। मैंने नाज़मा भाभी के वो कहने में आके उसके साथ मिलके चोरी की है। हाँ। भाई इसका मतलब तो ये हुआ रजिया बेगम कि अब हमारा बोरिया बिस्तर बाहर गली में होगा। चुप कर जा, बयान पे बयान देता है। सियासतदान है क्या? है गली में होगा, गली में होगा। मैं रिजवान भाई से जाके मिलती हूँ। मेरा भाई दिल का बहुत अच्छा है, जो माफ कर देगा। मैं बता दूंगी सब कुछ कि ये नाज़मा भाभी ने करवाया है। रिजवान भाई मैं आ रही हूँ, मेरे भाई मैं आ रही हूँ, मुझे माफ कर देना।
ये ली दूध। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। भाई ये बिना इंजन के ट्रेन के डब्बे कहाँ चले आ रहे हैं? हैं? तुम चारों इस वक्त कोई काम है क्या? आपा जी, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अच्छा, खुशखबरी? वो हम चारों भाइयों ने वलायत आला तालीम हासिल करने के लिए वीजा की दरखास्त दायर की। वीजा? और आपा, खुशखबरी की बात ये है कि हम चारों के वीजे लग गए हैं। क्या? ये तो कमाल हो गया। भाई हमारी तरफ से तुम चारों को यकमुश्त मुबारक। आहिस्ता बोलिए, अम्मा जी ने सुन लिया ना तो सबकी शामत आ जाएगी। आपा जान, आप अम्मा जी को समझाएं ना, अगर हम वलायत चले गए ना, वहाँ जाकर अच्छी तालीम भी हासिल करेंगे, उसके बाद कोई अच्छी नौकरी भी मिल जाए। और हम क्या करेंगे? हमारा सोचा है तुमने? हम इनके बगैर जिंदगी कैसे गुजारेंगे? तुम कौन लंगड़ी होने वाली हो? हैं? और हमारी कौन सी टांगे टूटने वाली हैं जो इन लौंडों को बैसाखी बना के अपने साथ रखते हैं? बात ना, आने वाला जो वक्त है ना, उसमें सबसे बड़ा सहारा जो है ना वो पैसा हुए है, पैसा। अरे अच्छी बात है, लौंडे वलायत चले जाएंगे, आला तालीम हासिल करेंगे, पैसा बनाएंगे, मुस्तकबिल संवर जाएगा लौंडों का, और लगे हाथों हमारा बुढ़ापा भी। क्या समझे? आपा जी, अब्बा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बात सुनो बरखुरदार, तुम्हारे अब्बा ने हमेशा सच्ची बात की है, लेकिन हमारी सच्ची बात ना तुम्हारी आपा के कभी समझ में आई और ना तुम्हारी अम्मा जी के कभी समझ में आई। आपा जान, हमें अब टिकटों के लिए पैसे चाहिए। पैसे? भाई टिकटों के पैसे तो हमारे पास नहीं, ये काम तो सिर्फ अम्मा जी कर सके। नहीं अब्बा जी, अम्मा जी हमें टिकटों के पैसे तो नहीं देंगे। भाई सच्ची बात तो ये, तुम में से किसी एक की टिकट के पैसे तो हम कर लेंगे। अब हमसे पूछो कि बाकी तीनों के टिकटों के पैसे कौन करेगा? पूछो कौन? कौन? तुम्हारी आपा जान। मैं कैसे कर सकती हूँ? तुम कर सकती हो, बिल्कुल कर सकती हो। ये हम तुम्हें बताएंगे कैसे कर सकती हो। आप तुम्हारी मर्जी होगी, तुम हमारी बात मानो या अपनी अम्मा जी की। क्या समझी? मेरी समझ में तो नहीं है। पर मेरी समझ में सब कुछ आ गया। करते हैं कुछ, लौंडे वलायत जाएंगे, हमारा बुढ़ापा संभालेगा। अरे भैया वाह, अल्लाह की अमान का साया, हमेशा तुम हमें खुशियों की खबर दिए। मेरा बहुत दिल खुश तुमसे। अल्लाह की अमान का साया, अल्लाह पाक बहुत नवाज। अम्मा जी, ये सब कुछ आपकी दुआओं से तो मुमकिन है। देख, और पता है आप, सिविल इंजीनियर के तौर पे नौकरी लगी है मेरी। देख वाह तो जी सही। वाह, क्या बात है। भैया हमारी दुआवा तो हर लम्हे तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हारी भी बहुत मेहनत भैया, बहुत मेहनत। जीते रहो, फूलो फलो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। अपनी आपा जान को खबर की? नहीं अम्मा जी, आपा जान शायद कमरे में है और मैं सीधा आपके पास आए। और वैसे आपा जान से पहले आप है मेरे लिए। अच्छा भैया, अब तुम आराम करो ना, है? हम इंशाल्लाह खुदा ही सुबह तुम्हारी आपा जान को खबर देंगे ये खुशखबरी। जाओ जाओ, जाके आराम। मेरी मन्नत उतारने भी जाना हमको। जी बेहतर अम्मा जी। जा। देखा, ऐसे हुए अच्छे बच्चे। आपने सलीम भाई की मन्नत उतारने भी जाना है? अरे चुप कर कम बखत, कान के पर्दे फाड़ दियो। तौबा तौबा तौबा, हाथ तेरे ऐसे ऐसे चले और आपसे जबान तेरी कच 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 की तरह चली।
ओहो नहीं अम्मा जी, तू निचली नहीं बैठ सके है? अब मर गई, अब हाथ मोंडा निकाल दे हमारा मोंडा। जान का अजाब हो गई हमारी, पता नहीं कौन वक्त था जो हम इसको उठा के लाए। जान से ज्यादा तू हमरे, चल परे हट, जुआ पड़ गई हमारे से। ला भाई बन तो हमारा खजानची पकड़ा, जरा हम अपने नवाज से नवाजी को खुश करें। आज हम खुद बहुत खुश है भाई। शुक्रिया अम्मा जी। ला ये ला। जहे नसीब, क्या कहने अम्मा जी, आज तो बहुत खुश है। अरे भैया, हमारे बच्चे की नौकरी लग गए हो, इंजीनियर बन गया हमारा बेटा सलीम। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक। एक कहा सुना हमने, हमारा बेटा इंजीनियर बन गया। हाँ। लो बताओ, हमारा बेटा इंजीनियर बन गया और हमें पता ही नहीं। यही तो कमाल है, तुम्हारे को पता लग जाता तो इंजीनियर क्या कुछ भी ना बनता। बजा फरमाया आपने, बजा फरमाया। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अरे भैया, हमारा सलीम का जागा नहीं अभी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्मे बदूर। अम्मा जी उठ गया था, दफ्तर जाने के लिए तैयार हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। दफ्तर जाने के लिए तैयार हो? नौकरी कर लिया क्या? अरे सलीम, तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि तुम सिविल इंजीनियर बन गए हो? बड़ी खुशी की बात है, मुबारक हो बहुत बहुत। बताने की जरूरत ना समझे बस। अरे वाह भाईजान, बहुत बहुत मुबारक हो। इसी बात पर मिठाई तो बनती है, बता रहे हैं हम आपको। अरे भाई, बस मुबारक वसूल करते रहोगे या हमें मिठाई भी खिलाओगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्यों ना भाई। क्यों नहीं, पहली तनख्वाह मिलेगी तो आप सबको मिठाई जरूर खिलाएं। अब बेटा थोड़ी ज्यादा लगी, बनता। तो क्या अब हमें पहली तनख्वाह तक इंतजार करना पड़ेगा भाईजान? लो भैया, अपने बाप की तरह सब बेसब्रे हैं। ला भाई, ये ले, शाम में वापसी पर मिठाई लेते आइयो। ये ले, अरे ठहर, ये ले, सीधा हाथ कर, बिस्मिल्लाह। बासु, सारे पैसे खर्च के ना ही हो, इसमें से कुछ पैसे बचाइयो और हमारे लिए एक खमीरा गौ जुबान लेते आइए। क्या सब है? अरे आप तो खुद पहुंचे हुए हकीम साहब हैं, आपको कहां से खमीरा गौ जबान की जरूरत पड़ गई? अरे कमाल करते हो, हमने इतनी आहिस्ता से बोला फिर भी सुन लिया। ओ हकीम है जो बाहर के हकीम से दवाइयाँ खरीद कर बाहर बेचे। बस कर दे बावले, पागल लग रहा। लग नहीं रहा है। हाँ तो दवाई दे। अम्मा जी इजाजत है, मैं जाऊं? हाँ हाँ, बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। एक ही तो पढ़ा लिखा हमारा बच्चा निकला। वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। तेरी बाकी सबू पे नालत, तुम समेत। क्यों? देख लो वजह। तुम अभी तक कुत्ते पजामे में ही रह गए, वो चला गया पतलून पहन के दफ्तर। फिर हंसे। हाँ जरा बीबी, जो लड़की का रिश्ता तुम बता दिए वो हमको सुनने में तो बहुत अच्छा लगा। तुम्हारे मुताबिक हमको खानदान भी अच्छा लगे और लड़की भी तमीज की लगे।
पर क्या करें, हसनैन के तो सारे लमडे ऊके ही ऊपर गए, बदतमीज। हम न चाहे कि किसी घराने की बच्ची को लाके हम उसकी जिंदगानी खराब करें। हाँ, पर हम सलीम के लिए देख सके। वो रिश्ता जो मैंने आपको बताया था वो सलीम के लिए ही तो बताया था। बहुत सुलझी हुई लड़की है, एक बार चल के देख तो लें। अच्छा चलो फिर ये करें कि उनका तुम बताई दो कि हम इस जुम्मा मुबारक को उनकी बच्ची देखने आ, अगर उनको कोई इतराज ना हो। ठीक है, मैं बता देती हूँ। ठीक। इसको चाय का तो कहें। हाय, अरे जब तुमसे पूछे तो तुम कहो हमें किसी चीज की तलब ना, जब ना पूछे तो कहो चाय। आज मैं घर से फारिग हूँ, चाय पी के ही जाऊंगी। चल बंतो, रे बंतो, चाय लेके आ। ए शकीला, सलीम की नौकरी के लिए हम मन्नत माने थे, आज वो बढ़ाने चलेंगे। ठीक है। इस बात की मन्नत मांग रही हो अम्मा? वो अम्मा जी ने सलीम की अच्छी नौकरी के लिए मन्नत मानी थी। आप भी चलिए ना हमारे साथ आज दादा साहब। ना हम न जावे। क्यों? क्या थोड़ी देर के लिए हम क्या गए? इनके छोटे दामाद ने हमारे दवाखाने का सत्यानाश कर दिया। अब अगर तुम्हारे साथ चले गए तो हो सकता है हमारे दवाखाने को पता नहीं कहां तक पहुंचा दे। क्या किए नवाब अली ने? है क्या क्यों पता है? वो जो कमरा हम अपना गोदाम बनाए थे दवाखाने का, हमारा सामान उठा के बाहर फेंक के अपना सामान सेट कर लियो। तुम्हारा सामान देखा सैन, हम सारे को बताए दे रहे, सारा दवाखाना हम इतने अरसे से बर्दाश्त करते आए, अब अपनी हवेली में इस किस्म का कोई उछाड़ पछाड़ हम बर्दाश्त ना करेंगे। बस कह दिए तो कह दिए। हमारी बिटिया, उनका शौहर, उनके बच्चे तुम्हारे से कहीं ज्यादा जरूरी। हाँ जी, हमार तो कोई अहमियत है ही नहीं। आहिस्ता बोलिए हसनैन, साजदा सुन लेगी तो क्या सोचेगी? अरे सुन ले, हमार जूती को परवाह नहीं है, पर तुम भी सुन लो और अपनी अम्मा को भी समझा दो। अगर के दामाद ने हमार जड़ी बूटी से छेड़छानी बंद न की तो कसम अल्लाह पाक की हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बता रहे हैं तुम दोनों को। शकीला, हाँ। हम बताए दे रहे, ताला डाल दे इसके मुंह को और चाबी ना कहीं कचरे में फेंक दे। खालू जान ने अब्बा जान की जड़ी बूटियों के गोदाम पर भी कब्जा कर लिया है। अच्छा, वैसे मुझे लग रहा है कि इस वक्त खालू जान की आमद अब्बा जान के लिए खुशगवार नहीं होगी। क्यों? अरे काहे की खुशगवार? जहाँ अब्बा जान की जड़ी बूटियां सुखाते हैं ना, वहां पर खालू जान के कबूतर रह रहे हैं। क्या? बाकी और जहाँ अब्बा जान का गोदाम है, वहां पे खालू जान खुद बसे हुए हैं।
अब्बा जान का बस चले, वो तो खालू जान को जान से ही मार डाले। अरे तुम सब लमड़े यहाँ बैठे, कौन किसको जान से मारे? अरे हमें देख के घबरा गए क्या? न सलाम न दुआ। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। अम्मा जी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम। भी कर लिया कर किसी को। अच्छा हम जरा सलीम की नौकरी की मन्नत उतारने बीबी पाक दामना और उसके बाद वापसी में दाता साहब हाजिरी देंगे। तुम सब चलो हम अपने साथ। अम्मा जी आप इन सब को लेकर चले जाएं। मैं अभी आया था, काफी थका हुआ हूँ, मेरा जाना थोड़ा मुश्किल हो जाए। चल। वाह भाई वाह, कमाल करते हो तुम। ऐसे कह रहे हो जैसे बोरियां उठाने का काम करते हो। अरे भाई सिविल इंजीनियर हो तुम माशाल्लाह। तुम्हारी अपनी सुपरविजन में 4-5 लोग तो काम करते होंगे ना, फिर काहे की थकन। अच्छा तुम में से किसी ने ऐसा काम किए हो तो पता चले ना। जा नन्हे जा, तुम आराम करो, तुम सब तैयारियां पकड़ो हमारे साथ जाने की। चलो शाबाश, जल्दी चलो जाओ। चलो चलो जल्दी तैयारी करो। चलो आ जाओ। चल बंतो इधर आ, पानदान का हमारा वो तो अंदर ही भूल आई। जा कम बखत मारी, कोई काम ढंग से ना करे। चल भाग, हमारे साथ लेके चला कर। पानदान का हमारा। अम्मा जी मैंने भी तो हाजिरी करनी है, मैंने नाचना गाना तो नहीं है ना। अच्छा मर जाना, चल जा। कम बख्ती मारी। यार तेरी नौकरी का सुनकर बहुत खुश। अब तूने शादी का क्या सोचा है? शादी, उसके बारे में अभी कुछ भी नहीं सोचा। क्यों? शादी के बारे में तूने क्यों नहीं सोचा? ओ भाई, कहीं वो लड़की आज तक तेरे दिल के किसी खाने में तो नहीं है? क्यों नहीं? उसके बगैर ना दिल और ना ही धोखा। बात बताऊं तुझे, कि जो मोहब्बत है ना, ये हुर्फ़े मतलब की तरह होती है, जो कभी भी किसी सूरत दिल से नहीं जाती। ओ भाई, अपनी मोहब्बत ना तू अपने पास रख, माफ कर दे इस मोहब्बत। याद आया, वो मिली थी मुझे कल। कौन? ओ भाई, तेरे वाली नहीं, वो तवाइफ नहीं, रेशम। वो तो तुम्हारा पूछ रही थी वो। मेरा? हाँ, मुझे तो लगता है कि वो तवाइफ तुम पे मर मिटी है भाई। मुझ पे मर मिटने से क्या मतलब? तवाइफ तो बनती ही औरत के मर मिटने के बाद। ओ भाई, एक औरत तो है ना। और वैसे भी तुझसे मिलने का इसरार कर रही थी वो। कह रही थी कि एक बार उसे कोठे पर लेकर आओ। क्या हो गया तुम? वहां जाना अच्छी बात नहीं और मैं नहीं जाऊंगा वहां। वाह, अच्छी बात, वाह। वो मेरे मोहल्ले वाली सायरा को खत लिखना, उसके घर के चक्कर लगाना, उसके पीछे पीछे कॉलेज जाना, उसके घर के नीचे बैठे रहना, ये अच्छी बात है। उससे मोहब्बत है मुझे। लेकिन उस तवाइफ को भी मोहब्बत है तुमसे। वीर, एक तरफा मोहब्बत से क्या हो? तुम भी तो एक तरफा मोहब्बत करते हो ना दोस्त। कहना क्या चाहते हो? मैं कहना ये चाहता हूँ कि उसके बहुत ज्यादा इसरार करने पर मुझे उससे वादा करना पड़ा कि मैं तुम्हें जरूर लेकर आऊंगा। बच्चे हो, बच्चों की तरह वादा कर लिया तुमने, बच्चों वाली बातें करते हो। बच्चा हूं या जो भी, या जिद कर, तुम्हारा दोस्त और मैं उससे वादा कर चुका हूं, और तुम्हारा फर्ज है कि तुम मेरे वादे की पासदारी करो। अच्छा ठीक है, एक बार, सिर्फ एक बार तुम्हारे कहने पर जाऊंगा, मगर आज नहीं, फिर कल।
फिर आज ओहो, ये मोहब्बत के मोरे जो है ना, ठीक है। दश्ते तन्हाई में रिश्तों का यूं टूटा अंदाज, दिल की दहलीज पे रुक जाती है मेरी आवाज, फिर से रिश्तों को दिया सहारा कैसे, जिंदगी तुझसे किया मैंने गुजारा कैसे, ज़िस्त का दूसरा ढूंढा है किनारा कैसे। प्यार के जलते चरागों से नजर आता है, सोच के सहन में तू आके ठहर जाता है, मेरी धड़कन में कोई गीत तेरे गाता है, सिर्फ एक तू ही मेरी याद को महकाता है, दिल भी अब तेरे बिना चैन नहीं पाता है, जैसे सदियों से मेरा तुझसे कोई नाता है, मदा जानी जानी दवा नी दा मगा नी दा नी रे गा रे सा। बात सुनो नवाब के बच्चे, हुआ आदाब हकीम साहब। वालेकुम आदाब, बैठो, तशरीफ रखो। आप बड़े हैं, पहले आप बैठिए। अरे हम कह रहे हैं बैठो तो बैठो। जी हमारी बात जरा गौर से सुनो नवाब के बच्चे, आज हम तुम्हें अपने दवाखाने के बारे में सब कुछ बताना चाहते हैं। गोगे हकीम साहब, हमें उसके बारे में, आपके दवाखाने के बारे में जानने की कोई जरूरत तो नहीं, लेकिन अगर आप बजिद हैं, इसरार करते हैं तो ठीक है। बात सुनो नवाब के बच्चे, ये जो हमारा दवाखाना है ना, इसमें हर बीमारी का इलाज है, खूनी हो या बादी बवासीर, जिगर का वरम और गुर्दे की पथरी, सब बीमारियों का इलाज है। और जो जड़ी बूटियों की कीमत है ना, वो 15 से 25 से 20 से 25 हजार से ज्यादा की होगी, क्या समझे? अच्छा अब हकीम साहब, हमारी पूरी बात अभी खत्म नहीं हुई। और वो जो जड़ी बूटियां हमने ऊपर छत में सुखाने के लिए रखी थी, जिनको तुमने हवा कर दिया, उनकी कीमत भी 25 से 30 हजार की थी। मतलब ये कि पूरा दवाखाने की जड़ी बूटियां जो है ना, वो 2 से 3 लाख के ऊपर की थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहने हकीम साहब, हम तो आपको हल्का ले रहे थे। अरे आप तो अच्छे खासे अमीर आदमी हैं। लो, यो क्या बात की अच्छे खासे? अरे पूरे पंजाब में हकीम हसनैन का नाम है, लाहौर के अलावा जहाँ समझ जाके पूछ लियो। लाहौर में नहीं कोई जानता आपको? मेरा मतलब है कि आप तो हमारी तरह ही अपने हम जुल्फ की तरह नामवर शख्सियत निकल है। बात सुनो, हमारी बात सुन लो, है बिना पैसे के नवाब, हमारी बात जरा गौर से सुनो। ये सब कहानी तुम्हें बताने की जरूरत इसलिए थी कि आज के बाद
तुमने हमारी जड़ी बूटी को हाथ भी लगाया तो यकीन करो कसम है हमें अपनी जड़ी बूटियों की, उनकी कीमत तुम्हारे जेब से निकलवाएंगे। क्या समझे? कुछ ज्यादा कर रहे हैं हकीम साहब। ले कहने का मतलब ये है हम आपकी इज्जत तो करते ही हैं, अब आज के बाद हम आपकी जड़ी बूटियों को भी इज्जत की निगाह से देखेंगे। अब जाओ जाओ, तुम्हारे वो गुटरकू उदास हो रहे होंगे, जाके दाना डालो उनको, चलो। अरे हकीम साहब आप भी कभी हमारे कबूतरों की गुटरकू देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा, मजा आ जाएगा। बात सुनो, वो हमने कहीं पढ़ा था कि अगर कबूतर की कढ़ाई बनाओ ना तो बहुत ही लजीज बनती है। अच्छा तो जुमे को आ रहे हैं वो साहिरा को देख। हाँ जी, वो रिश्ते वाली दिन पूछ रही थी तो मैंने जुमे का दिन बता दिया। चलो ठीक है तुमने कह दिया है, लेकिन फिर भी तसल्ली कर लेनी चाहिए कि वो लोग अच्छे हैं जो आ रहे हैं उससे देखने। अजरा बाजी तो बहुत तसल्ली दे रही है उनके बारे में, लेकिन वो सायरा को देख के चले जाएं तो फिर हम भी तहकीकात कर लेंगे कि वो लोग कैसे हैं। तुम चारों की टिकटों का बंदोबस्त भी हो गया? जी आपा जी। पत्ते जब दरख्त झड़ जाए तो दरख्त के पास कुछ ना बचे, जड़ा तक खोखली हो जाए। कबूतर है ना, कमजोरियों का भी इलाज करते हैं। अरे हम तो बड़े पहुंचे हुए हकीम हैं। हम कबूतरों को ऐसा मासूम देवे हैं कि कबूतरों का पित्ता जो होवे ना, पित्ता जिससे कबूतर उड़े हैं, वो ताकत पकड़े है। वो मान जो मैं अपनी अम्मा जी का तोड़ा ही हूँ। क्या लगता है कि अम्मा जी मुझे माफ कर देंगे? तुम्हारा रवैया मेरे बच्चों के साथ ठीक नहीं है। तो क्या आपके बच्चे मेरे बारे में आला ज़र्फी का मुजाहरा कर रहे हैं? अरे क्या कह दिया उन्होंने? तो क्या कहती हूँ मैं उन्हें? मैं चाहता हूं कि आप रजिया को लेकर अपने घर चले जाएं। क्या मतलब भाई आप हमें इस घर से निकालना चाहते हैं? जय